नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। उसमें 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। उनमें अपने राजस्थान के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो आइए अपन देख लेते हैं, और एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी रहने वाला है। पद्मश्री अवार्ड राजस्थान की 3 हस्तियों को दिए जाने की घोषणा हुई है। तो ये तीनों ही व्यक्तित्व, इनसे लगभग एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में छपने वाला है। 2025 के लिए बहुउपयोगी प्रश्न होने वाला है। तो आइए, कौन कौन हस्तियां हैं, उन्होंने किस किस सेक्टर में अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। आज अपने ये रहा आपके सामने पहला व्यक्तित्व जिसको पद्मश्री अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। मशहूर शायर और लेखक, उर्दू के साहित्यकार सीन कांप निजाम, जो कि निवासी है जोधपुर के। इनकी एक अच्छी शायरी आपके यहाँ सामने है, तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। हमने कब शेर कहे, हमसे कहाँ शेर हुए, बरसिया एक फकत अपनी सदी का लिखा। जैसी मशहूर शायरियों के लिए मशहूर साहित्यकार, उर्दू के महान कवि सीन कांप निजाम। यदि इनके सेक्टर की बात करें आपको, तो शिक्षा व साहित्य का सेक्टर, शिक्षा व साहित्य, इस सेक्टर में इनको पद्मश्री 2025 अवार्ड से नवाजा जाएगा। साथ ही साथ इनका उपनाम सीन कांप निजाम है। यदि इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था शिव किशन बिस्सा, लेकिन उर्दू में साहित्य करने लग गए तो इनका नाम हो गया सीन कांप निजाम। देश और दुनिया में वर्तमान में इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। इनको 2010 में उर्दू में साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन किस रचना के लिए मिला, तो गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए इन्हें 2010 में साहित्य अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही साथ अब ये वापस चर्चा में आ गए हैं, तो अपने लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। और भी इनके जो भी पुरस्कार हैं ये आपके सामने रहे, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं अपन, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। जानी मानी मांड गायिका बेगम बतूल, ये रही आपके सामने हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बतूल बेगम, जो मांड गायकी के क्षेत्र में देश और दुनिया में नई पहचान दिला रही है अपनी कला को। यदि इनकी बात करें, इनके क्षेत्र की बात करें, तो गायकी कह सकते हो आप, या यदि ऑप्शनों में कला क्षेत्र आ जाए तो कला इनका क्षेत्र। इस क्षेत्र में इनको पद्मश्री 2025 से नवाजा जाएगा। इनको विश्व महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनको 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया था। तो ये सभी बातें आपको बतूल बेगम के बारे में ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ यदि बतूल बेगम की बात करें तो इन्होंने कान फेस्टिवल और ओलंपिक और राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी अपनी मांड गायिका का प्रदर्शन किया और देश विदेश में नाम रोशन किया। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरे व्यक्ति आपके सामने रहे महाराज बैजनाथ महाराज, जो कि एक आश्रम के पीठाधीश्वर है वर्तमान में। और इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र, यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम किया है अपने राज्य का, और लोगों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सरोवर कर रहे हैं ये। अगर इनकी निवासी की बात करें तो वर्तमान में ये सीकर के निवास हैं, और यहीं पे बैजनाथ जी महाराज राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के श्री सरदानाथ जी महाराज आश्रम में रहते हैं। और बैजनाथ जी महाराज इस आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक हैं। और इस आश्रम की स्थापना की बात करें तो इनके गुरु सरदानाथ जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी, और वर्तमान में ये आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए इनको
पद्मश्री अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। तो अपने राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। तीनों के बारे में मैंने जो भी प्रश्न बनता है आपसे चर्चा कर ली है, और भी इनके बारे में अपन देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने राजस्थान की बतूल, सीन काफ निजाम, रिकी केज व बैजनाथ को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। देश में 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। साथ ही प्रसिद्ध बात करें जैसे अरिजीत सिंह, गायक कलाकार आर अश्विन, इन जैसी हस्तियों को भी पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। और साथ ही बतूल ने कान फिल्म फेस्टिवल और ओलंपिक में भजन मांड गायकी की थी। एक नाम आपके यहाँ थोड़ा आपको परेशान कर रहा होगा कि रिकी केज नाम इनके साथ क्यों आ रहा है। तो रिकी केज को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से नवाजा जाएगा। इनका संबंध किसी न किसी प्रकार से मारवाड़ राजस्थान से रहा है, इसलिए इनके साथ ही इनका नाम आया है। बाकी ये मूलतः कर्नाटक के निवासी हैं, तो आपको एक्स्ट्रा में ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी राजस्थान की बात करें तो 3 व्यक्तियों को ही मिला है, तीनों ही ध्यान में रखने हैं आपको। ये तो हुई 2025 की। यदि किसी न किसी एग्जाम में 2025 में आपको 2024 में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे राजस्थान की हस्तियों को, यदि उनके बारे में भी प्रश्न पूछ ले तो उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 5 कलाकारों को 4 पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की थी। व्यक्ति तो थे 5 और पद्मश्री अवार्ड मिले थे 4। यदि आपको सेक्टर पूछे तो 4 अवार्ड और व्यक्ति थे 5। देख लेते हैं अपन। जानकी लाल बांड को मिला था, अभी काफी 2024 में ये चर्चा में रहा था, बहुत एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आया। कल सेक्टर पूछे तो बहरूपिया कलाकार है, निवासी थे भिलवाड़ा के। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी के प्रसिद्ध कलाकार, जयपुर निवासी। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को एक ही साथ मिला था, इसलिए अवार्ड 4 थे, व्यक्ति 5 थे। सेक्टर था मांड गायकी, निवासी थे बीकानेर के। माया टंडन को सड़क सुरक्षा सामाजिक सरोकार के लिए मिला था, जयपुर निवासी। तो ये थी बात 2024 की। अब आपके सामने 2025 की बात आ गई है। तीनों व्यक्तियों को आपको याद रखना है, उनके सेक्टर याद रखने हैं, क्योंकि 2025 के लगभग हर एग्जाम में आपको ये पद्मश्री अवार्ड पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।